बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों पार्टियों के दरमियान, नून लीग और उनके इत्यादियों और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिससे कौम ने बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की। मरीम नवाज़ साहबा 190 मिलियन पाउंड वाले केस पे आज बोली। तीसरा, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह उनको जल्दी ले जाए, जितनी जल्दी हो सके कौम की जान छूट जाए। इन दो तीन मौज़ूआत पे बात करनी है। मुज़ाकरात के बारे में काफ़ी दिनों से हुकूमती तर्जुमान चीख चिल्ला रहे हैं, और तर्जुमान कौन है? इरफान सिद्दीकी साहब तो हैं ही बहरहाल, लेकिन तलाल चौधरी, अता तारड़ और ख्वाजा आसफ़ को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, चीखें मार रहे हैं। मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए, इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, ये हैं, वो हैं, फ़लाँ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें उनकी नीयत का कि वो वक्त ले रहे हैं कि जितना ज़्यादा वक्त निकल सके बेहतर है। को फरवरी में हमें इक़्तिदार मिला था, फरवरी आने वाली है, वो साल तो कम अज़ कम इक़्तिदार के मज़े लें ना। लेकिन लगता है कि अब साल मुश्किल हो गया है, वक्त उनका बहुत करीब आ गया है, और हाल इशारे, हवाओं के रुख और सियासी हलचल ये बता रही है कि अब मियाँ साहब के ऊँ करने के दिन आ गए हैं। मियाँ साहब अपोजिशन बेंचों पे बैठ के जो एहतजाज का तरीका मियाँ साहब ने बताया ना, वो किया करेंगे बैठ के आराम से इंशाअल्लाह। मियाँ साहब आपसे 2.5-3 साल हो गए, हुकूमत नहीं चल पा रही, हर चीज़ का बेड़ा तबाह हो रहा है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, मईशत का भट्ठा बैठ रहा है। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान आने की बजाय पाकिस्तान से जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कारोबार ठप करके जा रही हैं। आप और आपकी भतीजी लोगों को खाली बढ़ के मार मार के मईशत चली गई, ऊपर चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कोई एक चीज़ भी, ना बिजली, ना गैस, ना पेट्रोल, कोई एक चीज़ भी सस्ती नहीं हुई। लेकिन पता नहीं आप सुर्खियाँ जो लगवा रहे हैं अखबारात में कि महंगाई 7% की शरह पे आ गई, महंगाई कम तरीन सतह पे आ गई। कौम के साथ जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे, झूठ को अल्लाह नापसंद करता है, झूठों को नापसंद करता है, झूठों के काम में खैर व बरकत नहीं होती। उस वक़्त तक आपका काम बिगड़ता जाएगा। जिस दिन आप सच बोलना शुरू कर देंगे, कौम को सच बताएंगे। अभी आप कह रहे थे, जब आए उसी वक्त कह रहे थे कि हमारे पास जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं, लेकिन ख़बरें हम सुन रहे हैं, जिन जजों की तनख्वाह 12-13 लाख थी उनकी 25 लाख कर दी, जिस सदर की तनख्वाह 3-4 लाख थी उसकी तनख्वाह 22 लाख कर दी, और अल्ले तलल्ले। और अभी आप कल परसों की खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि FBR वाले 1,000 है या 10,000, जो भी सही होगा आप उसको सही कर लें, मुझे तो याद नहीं रहता, 1,010 गाड़ियाँ होंडा सिटी नई गाड़ियाँ ख़रीदने की मंजूरी दे दी है FBR ने, जो अरबों की बनेगी। अरबों के काम बहुत जल्दी में हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी, वज़ीर ख़ास करके पीपल पार्टी वालों ने उधर को 20 मशीर और मामने खसूसी लगा दिए, को 12 मामने खसूसी और को 8 मशीर। ज़ाहिर है कि उनको वज़ीर जितनी मराहत मिलेंगी, हुकूमत के पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं, और ये सारा कुछ कैसे होगा? जो मंसूबे हुकूमत के बने हुए थे, रात को हिसाब फरमा रहे थे कि जो मंसूबे कोई 7 अरब का, कोई 10 अरब का, कोई 15 अरब का, वो 70-70, 80-80 अरब रुपए तक चले गए। पैसा कौम का जाएगा, मौज मिल रहा है। ये हुक्मरान बहुत जल्दी में है कि जो लूट मार हो सकती है कर लें। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहब आज फरमा रही थी, कहीं खिताब फरमा रही थी, और जाली जफ्फियाँ डाल डाल के बच्चियों को उनके साथ सेल्फियाँ बना रही थी खुद ही, और बच्चों को भी इरशाद फरमा रही कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो माँ को अपने बच्चों के साथ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन बच्चों के सामने आज कह रही थी कि मसला ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी बनाई, मसला ये है कि यूनिवर्सिटी कैसे बनाई। हमने तो अपने तमाम सबूत पेश कर दिए थे। इससे बड़ा
मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा पंजाब की अम्मी जान, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा जो आप अपने बच्चों के सामने, जिनकी आप अपने आप को माँ कहती हैं, उनके सामने खड़े होकर बोल रही हैं। आप पूछ रही हैं 190 मिलियन पाउंड किधर गया, तो वो आपके ख़जाने में है। वो आप अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ लें, वो स्टेट बैंक के गवर्नर से पूछ लें वो पैसे किधर हैं, आपको पता चल जाएगा। आप फरमा रही हैं कि हमने तो तमाम सबूत दे दिए थे। आपने आज तक अदालती फ़ैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से जो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया कि सादिक और अमीन नहीं हैं, काज़िब हैं और बददियानत हैं, ख़ाइन हैं, उम्र भर की नाअहली भी आपकी हो गई, सारा कुछ हो गया, किस लिए आखिर वक्त तक सुप्रीम कोर्ट आपसे मनी ट्रेल मांगता रहा? आज तक आप अपनी लूट मार की मनी ट्रेल नहीं दे सकें। मोहतरमा, आपने कहा मैं बरतानिया तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी एक पाई की भी प्रॉपर्टी नहीं। फिर आपने अपने असासाजात में अपने 94 करोड़ के असासाजात ज़ाहिर किए। फिर आपके भाई साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़्लैट हमारे हैं और इसको ओन करती हैं हमारी बाजी मरीम नवाज़ साहबा, कौम की माँ। और आपके बड़े बड़े झूठ तो अदालतों में पकड़े गए। अब आपको यहाँ कैमरों के सामने और बच्चों के सामने खड़े होकर कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ये सारा कुछ अभी तक वीडियो घूम रही हैं सारी आपकी, और सोशल मीडिया पे भरा हुआ आपकी उन वीडियो क्लिपों से जिनमें आपने बड़े बड़े सच इरशाद फरमाए हुए। ख़बर यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के दिन थोड़े रह गए हैं। 26 तारीख को वो और 2 मेंबरान रिटायर हो रहे हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम में तरमीम की कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मामलात से ना हो सका तो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करेगा और इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाएगी ता वक्त के अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मिल बैठ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला ना कर लें। तो वज़ीर आज़म साहब की तो कोई नीयत नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदलने की या कोई फ़ैसला करने की। अपोजिशन को चाहिए कि अपोजिशन अपना हक़ मांगे, अदालत जाना पड़े तो अदालत जाए। और वैसे जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में काजी फ़ाइज़ ईसा से ज़्यादा बददियानत, बेईमान, झूठा और ख़बीस चीफ जस्टिस को नहीं आया, इसी तरह पाकिस्तान की तारीख़ में इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़्यादा बददियानत और ख़ाइन और पाकिस्तान के इलेक्शन को बेचने वाला, हाईजैक करने वाला, माल बनाने वाला, पाकिस्तानियों का मैंडेट तस्लीम न करने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कोई नहीं आया। काश अदालतें आज़ाद हों, कोई चीफ जस्टिस आए और इसे पकड़ के डी चौक में लटकाए इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ताकि आने वालों को सबक हासिल हो जाए। पाकिस्तान में 70 से लेके हम देखते आ रहे हैं, अब 2025 आ गया, इलेक्शन बेईमानी, चोरी, हेरा फेरी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं ये बेनज़ीर कहती रही, ये नवाज़ शरीफ कहता रहा, ये इमरान खान कहता रहा और अभी भी कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब पिछली 18 वाली असम्बली 18 से लेके जो 2022 तक चली उसको नाजायज़ असम्बली कहते थे। मैंने एक दिन कहा, मौलाना अगर ये नाजायज़ है तो जो आपके मेंबर हैं उनको इस्तीफ़े दे के बाहर आ जाएं, ये नाजायज़ और हराम माल से तनख्वाहें ना लें। लेकिन मौलाना इस पे कान नहीं धरते। इन इलेक्शन को भी मौलाना ने आज फिर कहा कि ये बहुत ज़्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन थे, पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के इलेक्शन नहीं हुए। तो मौलाना अगर ऐसी वाक़यतन आप ये समझते हैं तो फिर क्या इस जाली निज़ाम के साथ, इस झूठे निज़ाम के साथ इसी तरह सर नीचे करके चलते रहना चाहिए या इसके ख़िलाफ़ मैदान में निकल के आवाज़ हक़ बुलंद करनी चाहिए? आपको चाहिए था आप 26वीं तरमीम में भी डट के खड़े हो जाते, हुक्मरानों का साथ न देते, आप इस इलेक्शन को तस्लीम ना करते, कौम को भी एतबार होता कि यार कोई लीडर तो है ना जिसने इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और मैदान में खड़ा है। तो बहरहाल दुआ करें कि ये इलेक्शन कमीशन से
इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौम की जान छूट जाए, कौम को दयानतदार, को सादिक और अमीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेगा तो इलेक्शन दुरुस्त होंगे। इलेक्शन दुरुस्त होंगे तो अवाम को उनका मैंडेट मिलेगा, अवाम की मुंतखब क़यादत आएगी, हुकूमत में आएगी और हुकूमत चलाएगी और मामलात जो हैं उनको आगे लेके। अगर इक़्तिदार पे डाकू और लुटेरे बैठे रहे और इस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जो पहले गुजर गया, अल्लाह करे ये जो हैं ये कुछ थोड़ा बहुत लोगों को अदल और इंसाफ देने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसे ही लोग आएंगे फ़ाइज़ ईसा जैसे और सुल्तान सिकंदर जैसे, तो फिर कौम को सारी को बैठ के आयत करीमा पढ़ना चाहिए, अल्लाह इन लुटेरों और ज़ालिमों से इस कौम को निजात दे दे। और ये मुल्क जो हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दे दे के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे बनाया था, अल्लाह इस मुल्क को सदा आबाद रखे और इसे तरक्की और कामयाबी से हमकिनार करने वाली क़यादत नसीब फरमाए।